ये जो कंधे पर बोरियां उठाकर दौड़ रहे हैं, ये मल्टीटास्क वर्कर बनने की प्रक्रिया है। वही प्रक्रिया जिसकी वीडियो लगातार सामने आने से खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। सीएम साहब भी ऐसे वीडियो सामने आने पर बोल चुके हैं। खैर, ये तो चयन प्रक्रिया है, जिन्होंने बनाई है वो ही जाने। लेकिन मुद्दे पर आते हैं और मुद्दा है बेरोजगारी। और बेरोजगारी किस कदर है, ये इस बार फिर मल्टीटास्क भर्ती से पता चला है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस भर्ती के लिए सोलन जिला के ग्रेजुएट कर चुके युवाओं ने भी आवेदन किया है। अब सोचने वाली बात यह है कि सारी उम्र इन बच्चों ने मेहनत कर पढ़ाई की, लेकिन रोजगार न होने के कारण पढ़े लिखे बच्चों को भी 8वीं पास के साथ कंपटीशन लड़ते हुए सीमेंट उठाना पड़ रहा है। इसके लिए, प्रदेश के लिए ये बहुत शर्मसार करने वाली चीज़ है कि हमारे ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट बेरोजगार युवा इतने त्रस्त हो चुके हैं इस सरकार की नीतियों से कि वह एक मल्टीटास्क की पोस्ट के लिए 1700 व्यक्तियों ने बीवीएन में अपनी वो भरा है, टेस्ट के लिए भरा है, जिसमें से 142 व्यक्ति ही उसमें रखे जाने हैं। इससे हमारे प्रदेश में, हमारे बीवीएन में बेरोजगारी के स्तर का पता चलता है। जैसा कि आपको पता ही है, हमारे जो यहाँ पे टेस्ट हो रहे हैं उसमें सबसे पहले तो जो शर्मसार करने वाली चीज़ें थी, फिजिकल टेस्ट करने के लिए इन्होंने रखा है कि 50 किलो की बोरी उठा करके आप भागेंगे और अपने 50 या 60 सेकंड जो टाइम दिया है उसमें अगर भागते हैं तो आपको 2 नंबर दिए जाने हैं। परंतु बात यह है कि कोई हर जो युवा वहाँ पे भाग रहे हैं, हमने देखा प्रत्यक्ष रूप से भी, वो 15 या 20 सेकंड में वो भाग के पूरे कर लेते हैं, जिसकी वजह से सबके 2-2 नंबर लग रहे हैं। उसमें फिजिकल फिटनेस भी प्रॉपरली जांची नहीं जा रही है। और उसके बाद महिलाओं के लिए जो 25 किलो की बोरी उठा करके भगाया जा रहा है। ये देश की जो हालात है, देश में जो बेरोजगारी का स्तर है वो इतना निम्न हो चुका है, बेरोजगारी इतने लेवल पर पहुंच चुकी है कि हमारे जो लोग हैं वो ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट भी वो सड़कों पे बोरी उठाने के लिए तैयार हैं। और बीटेक लड़के मैंने देखा बोरियां उठा के भाग रहे हैं, जिनकी जो क्वालिफिकेशन है वो जेईई एसडीओ लेवल की है, वो भी वहां पे एक मल्टीटास्क वर्कर। और तनख्वाह कितनी मिलनी है उनको? 4400 रुपया। तो यही हमारे जो प्रदेश और देश की जो सरकारों की नीति है, मैं इसकी कड़े शब्दों में आलोचना करता हूं और कहता हूं कि हमारे युवाओं को रोजगार देना ही होगा, तभी देश की तरक्की हो सकती है। और इसी रूप में आप पहले देखें, ये भाजपा की सरकार ही थी जिसने ओल्ड पेंशन स्कीम बंद की। अब इन्होंने नई पॉलिसी लेकर के आए, अग्निपथ। एक आर्मी ऐसी रह गई थी जिसमें हमारे युवाओं को पेंशन स्कीम मिलती थी, इन्होंने उसमें भी अब ओल्ड वो लगा करके नई अग्निपथ स्कीम लगा करके तो उसमें भी इन्होंने पेंशन खत्म करने का कार्य कर दिया है। ये प्रदेश और देश की नीतियां बहुत ही गलत तरीके से चलाई जा रही हैं। मेरा तो सभी अपने युवा साथियों को, बेरोजगार भाइयों को यही अनुरोध है कि एकत्र होकर के इस मौजूदा सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ें, ताकि जो हमारे साथ ये अनदेखी व अन्याय हो रहा है उसका हम सामना कर सकें। बाकी जो हमारे बीजेपी के मित्र जो अशोका चक्र पर शेर की चित्र को बदलकर वो बताते हैं कि अब हमारा शेर दहाड़ रहा है, हमारा शेर दहाड़ नहीं रहा। बेरोजगारी और गरीबी की वजह से वो चिंगाड़ रहा है देश का नौजवान। ये भाजपाई हमारे दोस्त इस चीज़ों का भी फायदा उठाना चाहते हैं। चित्र बदल दिया हमने जी, वो कर दिया। ये ड्रामे अब देश का युवा नहीं सहन करेगा। इन ड्रामों से देश उब चुका है। देश को रोजगार चाहिए, देश को लोग, युवाओं को, बेरोजगारों को रोजगार चाहिए। देश के युवाओं को कुछ ना कुछ ऐसी पॉलिसीज चाहिए जिससे कि उनकी डेवलपमेंट हो सके। दरअसल प्रदेश में लगातार मल्टीटास्क भर्ती चली हुई है, जिसके लिए पढ़े लिखे हजारों बेरोजगार युवाओं ने आवेदन किया है। फिजिकल टेस्ट के तौर पर युवाओं से सीमेंट के 50 किलो की बोरी उठवाई जा रही है और फिर इस वजन के साथ उन्हें दौड़ाया जा रहा है। बात पट्टी बरोटी वाला नालागढ़ की करें तो यहाँ मल्टीटास्क वर्कर के लिए करीब 1700 उम्मीदवारों ने आवेदन किया है, जिनमें से 142 उम्मीदवार भर्ती किए जाएंगे। हाँ जी सर, ये मास्टिक टास्क वर्कर की चल रही है, हाल हिमाचल में चल रही है। तो हम डेली 100-200 बंदा निकाल रहे हैं। 1700 कुछ एप्लीकेशन आई हुई हमारे पास। हम डेली 200-250 एज पर गवर्नमेंट की जैसे इंस्ट्रक्शन है उसके मुताबिक निकाल रहे हैं। इनका हम जो गवर्नमेंट के आदेश है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चेक करते हैं जी पहले, फिर उसके बाद ये फिजिकल टेस्ट लेते हैं।
फिजिकल में मतलब सीमेंट की बोरी? हाँ जी। अच्छा, वो लेडीज़ के लिए 25 किलो की है, हाँ जी, तो जेंट्स के लिए 50 किलो। 50 किलो। हाँ जी। पंजाब केसरी टीवी के लिए नालागढ़ से आदित्य चड्डा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।